हेलो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्लाउज़ की बैक पार्ट लिया है जिसकी लंबाई हमने 13 इंच ली है और इसकी चेस्ट की मेज़रमेंट हमने 9.5 इंच पे किया है और इसकी वेस्ट की मेज़रमेंट हमने 8.5 इंच पे किया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हमने पेपर फ्यूजिंग लिया है जिसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है, ये देखिए, और इसकी चौड़ाई भी हमने 10 इंच लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और 3 इंच पे ये एक मार्किंग करते हैं। यहाँ भी हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद नेक डीप के लिए हम यहाँ से 8.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसे भी हम इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे। सीधी लाइन करने के बाद हम यहाँ से मटके की आकार की इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम ये देखिए 1 इंच मार्जिन छोड़कर इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से 1 इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब इसे हम कपड़े पर बैठाएंगे और इसे हम पेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कपड़े पर बैठाएंगे, ये देखिए, अच्छे से इसे बराबर करके बैठा लेना है, इसे पेस्टिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम पेस्टिंग कर लिए हैं, ये देखिए। इसे हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं अच्छे से कटिंग करके। उसके बाद यहाँ पे हम एक चाप मार्जिन छोड़कर कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरीके से बीच पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट को लेते हैं, ये देखिए, और इसे भी हम इस तरीके से बीच पे मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद हम ये दोनों मार्किंग को इस तरीके से बीच पे मिलाएंगे और बराबर करके रखेंगे। और सबसे पहले हम बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, उसके लिए हम बीच पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद पेपर फ्यूजिंग की किनारे पे अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे से हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक चाप मार्जिन छोड़कर हम इसे कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से कट करेंगे, ये देखिए, और इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से पलटी कर लेनी है। पलटी करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी किनारी पे हम एक लेस लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, किनारी पे रखेंगे और लेस को हम अच्छे से लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने लेस लगा लिया है। उसके बाद अब हम इसकी डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो चलिए इसे हम साइड रखेंगे और डिज़ाइन रेडी करने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से लंबी कपड़ा लेनी है और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है, ये देखिए, 4 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम एक चाप में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी नाखून से इस तरीके से अच्छे से हम चीरा लगा लेते हैं, ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से चीरा लगा लेना है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से पलटी करेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे हम पलटी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमने 2 लूप रेडी कर लिया है और इसे हम इस तरीके से अब 1 इंच चौड़ी फ्लिट लगाएंगे, ये देखिए, इस तरीके से 1 इंच चौड़ी हम फ्लिट लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से 1 इंच चौड़ी फ्लिट लगा लेते हैं, ये देखिए, दोनों को एक बराबर फ्लिट लगाना है। फ्लिट लगाने के बाद अब हम इसे ब्लाउज़ की बैक पार्ट पे अटैच करेंगे। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड, ब्लाउज़ की बैक पार्ट हमने लिया है। हम इसे इस तरीके से हम ऊपर की ओर से इस तरीके से लगाएंगे और बीच पे हम सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से बीच पे हम सिलाई लगाएंगे और इसे हम लेस की किनारे बिल्कुल लगाएंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई हम यहाँ पे बीच तक ही लगाएंगे। इस तरीके से बीच मार्किंग तक ही हम इसकी सिलाई लगाते हैं यहाँ पे, और दूसरे वाले पार्ट को हम यहाँ बीच से हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ये देखिए, बीच से हम अटैच करेंगे और यहाँ भी उसी तरीके से हम इसे जॉइंट कर देते हैं।
सिलाई लगाने के बाद हम एक और लेस इसकी किनारे पे, यहाँ पे हम देखिए इसकी किनारे पे इस तरीके से हम लगा लेते हैं। अच्छे से बराबर करके लेस को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने लेस लगा लिया है। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं और इस तरीके से हम स्क्वायर कपड़ा लेंगे, ये देखिए, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम सभी को फोल्ड कर करके हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम टाके लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड करके हम टाके लगाएंगे। इस तरीके से सभी को बराबर कर करके हम फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम टाके लगा लेते हैं। ये देखिए सभी को इसी तरीके से फोल्ड कर करके टाके लगा लेंगे और जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक फ्लावर रेडी हो जाएगा, जिससे हम डिज़ाइन के बीच पे लगाएंगे। तो चलिए हम सभी को इसी तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने सभी को जॉइंट कर लिया है और ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो गया है। तो चलिए इसे अब हम साइड रखेंगे और उसके लिए हम डोरी लटकन रेडी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने इस तरीके से स्क्वायर कपड़ा लेना है और इसे हम यहाँ पे एक लेस लगाएंगे। ये देखिए दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके लेस लगा लेते हैं। लेस लगाने के बाद अब हम इस पे डोरी को लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए डोरी को हम यहाँ पे रखेंगे और इसे हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से हम डोरी को लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से डोरी को लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये देखिए हम इसे अच्छे से दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरीके से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम इसे डिज़ाइन के बीच में इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और हम यहाँ पे टाके लगा लेंगे। इस तरीके से हम टाके लगा लेते हैं यहाँ पे। टाके लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से ये देखिए फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड फोल्ड कर करके हम यहाँ पे सभी पे मोती को लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं, इस तरीके से आपको फोल्ड करके मोती को अच्छे से लगा लेना है। इस तरीके से दोनों को फोल्ड करके ऊपर की साइड हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे और बीच पे हम मोती को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक मोती लगाया है। उसी तरीके से दूसरे मोती को भी हम ये देखिए ऊपर की साइड इस तरीके से ज्वाइंट करके हम मोती को लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपको सभी पे मोती को लगा लेना है। और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से मोती को लगाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने मोती को लगा लिया है और उसके बाद हमने जो फ्लावर रेडी किया था, हम वो फ्लावर को इस तरीके से ये देखिए डोरी के बीच पे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रास्ट अच्छे से बटन लगा देते हैं। तो ये हमारा फाइनली डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको सिलाई से जुड़ी जानकारी आपको
इसी तरीके से मिलती रहे।